श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है बृहस्पतिवार का और आज है 90 डे वेट लॉस चैलेंज का दूसरा दिन। पहले दिन का डाइट प्लान और एक्सरसाइज शेयर कर चुकी हूँ। आज है मेरा दूसरा दिन। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का भी थोड़ा बहुत काम मैं दिखाती हूँ ताकि ये मतलब आप लोग ना इससे मोटिवेशन भी आप लोग को मिलेगी कि हाँ मॉर्निंग के टाइम पे काम करते हुए किस किस टाइम क्या क्या चीज़ें खानी है। तो इस वजह से मॉर्निंग का जो रूटीन है वो थोड़ा मैं दिखा देती हूँ। कभी कभी दिखाती हूँ, कभी कभी मैं नहीं दिखाती हूँ। तो जी सुबह सुबह ही हो रहा है। यहाँ पे लंच और ब्रेकफास्ट जो है मैं अपने हस्बैंड का रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहला काम मेरे लिए यही होता है कि मेरे हस्बैंड की टिफ़िन जो है वो बहुत अच्छे से मैं बना कर उनको दे पाऊँ। मैं एक दो चीज़ अगर बना के बस दे देती हूँ ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। और उनका जो नाश्ता होता है वो मैं अलग बनाती हूँ, उनका जो लंच होता है वो मैं अलग बनाती हूँ। तो 4-5 टिफ़िन उनको मैं देती हूँ, तब जाके मुझे सुकून मिलता है। थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ें मैं देती हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग का ही टाइम था। अभी हस्बैंड को मैं ब्लैक टी बना के दे दी थी, वो पी लिए थे। उसके बाद जो है मैं अजवाइन, मेथी और जीरा जो कि रात में भिगो के रखी थी, अभी बॉयल करने के लिए रख दी हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं उबालूंगी। उससे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ गुनगुना पानी, उसमें मैं डाली हूँ नींबू। आधा नींबू डालना है, एक नींबू पूरा मत डालिएगा। जो पानी है वो भी हल्का गुनगुना होना चाहिए कि जितना आप पी सकिए सिप सिप करके, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना रहे। तो यहाँ पे मेरा जो है नींबू पानी रेडी हो गया था। मुझे नींबू पानी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अपने वेट लॉस जर्नी में इसको बहुत पी हूँ। इस बीच में 2 महीने गैप था जब मैं गाँव गई थी, उस टाइम पे मतलब मैं नींबू पानी नहीं पीती थी। तो अब जब मैं वापस गांव से आ गई थी ना, तो उसके बाद फिर मैं जाके शुरू की थी। तो अभी आई है मेरी दीदी और उसके लिए मैं बनाई थी चाय, और मेरे लिए था वही अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी। ये जो टाइम होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे वेट लॉस जर्नी में। मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें खानी पीनी चाहिए। सबसे ज़रूरी यही है कि टाइम पे ही खाना पीना जो भी है, आपका जो तीनों मील है वो भी टाइम पे ही लीजिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो ये जो अजवाइन, मेथी का पानी है ना, इसको जिस टाइम पे आप चाय पीते हैं या आपके घर में जिस टाइम पे लोग चाय पी रहे हैं उसी टाइम पे इसको पीना है। चाहे वो 7:30 हो, चाहे वो 7 बज रहा हो, चाहे वो 8 बज रहा हो। मॉर्निंग में उठते ही आप नींबू पानी पी लीजिए। उसके बाद जो है जिस टाइम पे आप चाय पी रहे हैं उसी टाइम पे अजवाइन, मेथी का पानी पी लीजिए। पेट आपका खाली रहेगा तो ये फ़ायदा ज़रूर करेगा। उसके बाद जी फिर मैं चली गई थी नहाने, नहा धो के आई हूँ। आज कपड़े मैं बहुत ज़्यादा धुली हूँ। पीछे आप देख सकते हैं कितना मैं फैला रखी हूँ। अभी मैं फैला भी रही हूँ। 2 बाल्टी कपड़े मैं धुली हूँ, वो भी हाथ से और मलासन में बैठ के। मशीन में बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब मुझे पर्दा धोना होता है, मुझे चद्दर धोना होता है, क्योंकि ये सब बहुत भारी होता है, हाथ दर्द करने लगता है। उसके बाद यहाँ पे ली हूँ मैं बादाम, 5 बादाम, 5 किशमिश और 2 अखरोट मैं ली हूँ। इसको आपको खाना है। इसको आप मॉर्निंग में भी खा सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग। इसको आप जब अजवाइन पानी पी लीजिए उसके बाद भी खा सकते हैं। इसको खाने से पेट तो नहीं न भरेगा, ये हल्का सा है तो आप इसको किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि मॉर्निंग का ही टाइम रहे, इवनिंग वगैरह ना रहे। उसके बाद जो है 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब आपको एक फ्रूट लेना है। कोई सा भी आप फ्रूट ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। मतलब ऐसा मत लीजिएगा जैसे आम रोज़ रोज़ मत खाइएगा, आम वगैरह जो है वेट को बढ़ाता है। इस टाइम पे पपीता है, सेब है, संतरा है, मौसमी है। तो ये सारे फ्रूट आप ले सकते हैं अपने वेट लॉस जर्नी में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पपीता खाती हूँ। जिनका भी फैटी लीवर है वो तो पपीता हर हाल में खाएं, वो भी पूरे दिन में 3 कटोरी। ये नहीं है कि थोड़ा सा ही खा लिया। जिनका भी फैटी लीवर है ना उनके लिए तो पपीता रामबाण है। उसके बाद अभी 2:30 बजे का करीब है। ये देखिए मैं दिखा रही थी कि रोटी मेरा ना थोड़ा सा फोल्ड करोगे टूट जाएगी। ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी है, जो कि मतलब अगर मैं इसको पूरा ज़ोर से दबाऊँ ना तो ये वापस से आटे जैसी बन जाएगी। इतनी ज़्यादा ये टूटती है। पहले तो मैं बना भी नहीं पाती थी शुरू में, आज के 6-7 महीने पहले। उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे आदत बन के बनाने लगी। और मल्टीग्रेन आटा हम लोग शुरू से खाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा गेहूँ मिक्स कर देते थे। अभी जो है मल्टीग्रेन आटे की मात्रा जो है वो ज़्यादा रहती है। यहाँ पे देखिए लिप्टन की मैं ग्रीन टी लेती हूँ, हनी और लेमन की। ये अच्छी होती है। 1-2 कमेंट मेरे पास आए थे, दीदी ये ब्लैक जो बैग वाली टी होती है ना, इसे यूज़ मत करिए, कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे ना जब कोई कुछ सिखाता है ना तो वो चीज़ें मैं मानती हूँ। तो अभी तो मेरे पास ये चल रहा है। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद मैं ये लेना बंद कर दूँगी।
फिर मैं लूँगी जो चाय पत्ती जैसे आती है, इससे पहले मेरी चाय पत्ती जैसे ही वाली थी, तो जैसे चाय पत्ती जैसी होती है ना वो वाली मैं लूँगी, उसे मैं बॉयल करके फिर मैं पीऊँगी। बट जब ये मेरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही लाऊँगी। तो आपको इवनिंग के टाइम पे लेना है ग्रीन टी, उसके साथ में या तो आप पॉपकॉर्न ले लीजिए, या तो मखाना ले लीजिए, या तो रोस्टेड चना ले लीजिए। ग्रीन टी के साथ शाम के स्नैक्स में एक चीज़ होना चाहिए। हस्बैंड के लिए बनाई थी मैं ब्लैक टी, मेरे लिए था ग्रीन टी। या तो आप रोस्टेड चना ले लीजिए, या तो रोस्टेड चना का ही चाट बना लीजिए। यहाँ पे देखिए चना था, उसमें डाली हूँ मैं खीरा, गाजर, प्याज, टमाटर। मैं गाजर नहीं डाली, आप गाजर डाल सकते हैं। फिर इसमें मैं डाल दी हूँ नींबू, उसके बाद चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा वाइट वाला नमक, और हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ वो भी डाल दीजिएगा। फिर इसको अच्छे से मिक्स करिए और उसके बाद ये खाइए, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना। इसको आप ना पेट भर के भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। डिनर की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चना, रोस्टेड चना में फाइबर, प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो फाइबर जो होता है ना वो पेट को बहुत लंबे टाइम तक भरा रखता है। तो आप इसको ना डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप 6 साढ़े 6 बजे के करीब अगर इसको आप खा रहे हैं तो आपको डिनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से पेट भर जाएगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इवनिंग टाइम के नाश्ते में यूज़ करती हूँ, स्नैक्स में, मतलब जब मेरे हस्बैंड आते हैं। उसके बाद जो है अभी 6 बजे का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी थी। ये वही एक्सरसाइज है जो मैं कल लाइव में आप लोग को मैं बताई थी, सिखाई थी। क्योंकि देखिए बहुत लोग हमारे लाइव से नहीं जुड़ पाते, लाइव नहीं देख पाते, तो उनको ना वीडियो के थ्रू उनको मतलब पता होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं, तो इसलिए मैं वो चीज़ें वीडियो में भी ऐड की हूँ, ताकि लोगों को ना ये एक्सरसाइजेस पता चले। कल जो मैं लाइव में एक्सरसाइज बताई थी ना वो 20-20 के, मतलब 20 का ही सेट बताई थी, एक ही सेट करवाई थी। वैसे मैं जब करती हूँ ना तो मैं 30-30 के सेट करती हूँ। कल मतलब पहले ऐसा दिन था ना, कल मैं बिल्कुल भी थकी नहीं थी एक्सरसाइज करके, नहीं तो मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना कि मुझसे उठा नहीं जाता है। लेकिन कल क्या था कि 20 बार मैं कर रही थी, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकावट नहीं लगी। एक्सरसाइज से पहले मैं वार्म अप की हूँ, जैसा कि आप लोग को देखे हैं। उसके बाद आपको एक दुपट्टा ले लेना है। दुपट्टे वाली एक्सरसाइज तो सबसे बेस्ट है। अभी मैं 2 4 6 और बताऊँगी, वो थोड़ा सा टफ है, भले दुपट्टे से है लेकिन वो थोड़ा सा टफ होता है। तो कल की वीडियो में मैं नहीं बताई। और लाइव मेरी जो है ना रोज़ शाम को 6 बजे से 7 बजे चलेगी। जिसको भी मेरे लाइव में जुड़ना है उसको कुछ करना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी लाइव में कैसे जुड़े, हम कैसे जुड़ेंगे। तो लाइव बहुत सिंपल है। जैसे मैं लाइव आ गई, उसके बाद वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, लेकिन हाँ उससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी जाके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। और बेल आइकन के ऑल पे जाके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, तब जितनी भी मैं वीडियो या शॉर्ट्स या वीडियो या लाइव जो भी मैं करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो जब नोटिफिकेशन पहुँचेगा तो उस पर क्लिक करके आप मेरे लाइव में जुड़ जाएंगे। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कराऊंगी, आप लोग वहाँ पे एक्सरसाइज करिएगा। और कल की लाइव ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं पहली बार लाइव आई थी आप लोगों के साथ में, और मतलब 2 4 कमेंट आए थे कि दीदी जब आप लाइव में एक्सरसाइज कराती हैं ना तो काउंटिंग किया करिए 1 2 3 4 करके। तो मैं कर तो लूँगी 1 2 3 4, लेकिन ना उस टाइम पे ना सांस फूलने लगती है, तो एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी मैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी मैं ऐसे की नहीं हूँ। बट मैं आज कोशिश करूँगी कि आज मैं जब एक्सरसाइज कराऊँगी आप लोगों को तो काउंटिंग के साथ में कराऊँ। बाकी अगर मेरी सांसें फूल जाएंगी तो फिर मैं बंद कर दूँगी, और अगर हो पाएगा तो बहुत अच्छा है। वैसे क्या है 1 2 3 4 करने से ना आप लोग भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, मुझे ये भी लगता है। तो कमेंट बहुत अच्छे आए थे सबके कि मतलब इस तरह से आप कराइए। योगिता जी का एक कमेंट था कि शिल्पा जी आपने जो डाइट बताया है वो सिटी में रहने वालों के हिसाब से है। मैं चाहती हूँ कि आप फार्मिंग करने वाले के साथ वेट लॉस करना चाहते हैं, उसके हिसाब से डाइट बताइए, क्योंकि हमें दिन भर खेतों में काम करना होता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। 4 बजे से लेके 8 बजे तक का डाइट बताइए प्लीज़। 4 बजे मतलब सुबह में या शाम का, ये तो अच्छा, हाँ सुबह 4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक का डाइट चाहिए। तो देखिए ये ना जो डाइट है ना ये मतलब ऐसा नहीं है कि शहर वालों के लिए ही है, गांव वालों के लिए है। गांव वाले भी बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। ऐसा कोई डाइट ही नहीं होता जो अमीरी गरीबी भी इसमें देखी जाए। अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं तो तब भी बहुत अच्छा है। ये जो चना वगैरह है ना ये पहले के समय में भी अभी भी मेरे घर पे भी खेती है, मेरे घर पे भी खेती होती है, तो अभी भी लोग चना वगैरह दे देते हैं खाने के लिए। ये जो रोस्टेड चना हम लोग वेट लॉस के लिए खा रहे हैं ना, ये रोस्टेड चना पहले से लोग खेतों में काम करने वाले लोग ही खाते थे।
मेरे बाबा थे, मेरे पापा भी थे, तो ये लोग भी जब काम वगैरह करते थे ना, तो भीगा हुआ चना, मूंग दाल ये मेरी मम्मी देती थी। उसके बाद इवनिंग के टाइम पे भी ये जो चना चाय के साथ में देती थी। और जब आप खेतों में इतना ज़्यादा काम करते हैं तो फिर आपको एक्सरसाइज वगैरह की तो मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका एक्सरसाइज तो वैसे ही हो जा रहा है वहाँ पे। बाकी खाने का तो यही खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी आप लोग खाइए। और जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप चावल भी खा सकते हैं। आपके लिए चावल मना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, चावल क्यों मना किया जाता है? चावल और आलू मतलब कार्बोहाइड्रेट हम खा सकते हैं, जब तक हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे नहीं हमें एनर्जी नहीं मिलेगी काम करने के लिए। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो लोग काम करते हैं, जो लोग पसीना बहाते हैं। हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम हाउस वाइफ है, हम घर के अंदर रखते हैं, हम काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारा पसीना निकले ऐसा वाला काम हमारा नहीं होता है। जो लोग भी मतलब अब इस पर भी कमेंट आएगा कि ऐसे क्यों बोल रही हो, तो ये सही है, मैं भी काम करती हूँ, लेकिन ऐसा काम नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा थक जाऊँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाए। काम तो हमारा भी होता है घर के अंदर। तो आपका भी डाइट बहुत सिंपल है। मॉर्निंग के टाइम पे वही चना खाइए, चाय आप पी सकती हैं, चावल आप खा सकती हैं, शाम को वही स्नैक्स में आप खा सकती हैं। तो उसके लिए अलग से कुछ भी नहीं है। अजवाइन जीरा पानी आप बॉयल करके रखिए, गर्म करके खेत में लेते जाइए, वहाँ पे पीजिए, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। बाकी एक्सरसाइज की ज़रूरत आपको नहीं है अगर आप खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं तो। कल एक कमेंट था ज्योति जी का। ज्योति जी का कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो पूछ रही थी दी वेट लॉस के साथ में फ़ैट लॉस कैसे करें। तो वेट लॉस और फैट लॉस दोनों अलग होते हैं। वेट लॉस में आपका वज़न तो कम होगा, लेकिन फ़ैट हर जगह कम होगा। वज़न मतलब कि आपका जो जैसे हम वेट मशीन पे चढ़ रहे हैं, तो अगर 70 है तो 75 वज़न आ जाएगा। लेकिन जो आपका इंच है या जो आपके अंदर के फ़ैट है वो वैसा ही रहेगा। तो दोनों एक साथ बहुत आराम से हो जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वज़न जो कम होता है ना, वो आपके डाइटिंग से कम हो जाएगा, बहुत आराम से कम हो जाएगा अगर आप अच्छी खासी डाइटिंग ले रहे हैं। लेकिन उससे फ़ैट कम नहीं होगा। फ़ैट कम तब होता है जब आपके बॉडी से पसीना निकलता है मेहनत करके। मतलब जो वसा है आपके अंदर भरा पड़ा, वो कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं, तो वो जब पिघलता है तो वो पसीने के थ्रू ही हमारी बॉडी से निकलता है। कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करें या फैट कम कैसे करें, तो वो पसीने के थ्रू ही बॉडी से निकलता है। पसीना तो गर्मी में ऐसे ही आता है, तो वो एक अलग हो गया। लेकिन जब मेहनत करके पसीना निकलता है ना, तो वो फैट कम होता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग भी कहते हैं ना कि सिर्फ डाइट करने से तो सब कुछ हो जाता है, डाइट करने से तो होता है, 80% डाइट करने से होता है, 20% ही एक्सरसाइज करने से होता है। लेकिन अगर आपका फैट कम करना है, इंच लॉस करना है, बॉडी शेप में लाना है, तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और फैट को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करना पड़ता है, भारी भरकम चीज़ें उठानी पड़ती हैं, जंपिंग या कूदने वाली, रस्सी कूदने वाली, ये सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं फैट को कम करने के लिए। मैं जब शुरू से, जब से मेरी वीडियो है, तो जब मैं वेट लॉस कर रही थी ना, तो डाइट भी मैं कर रही थी, एक्सरसाइज भी मैं कर रही थी, साथ में वॉक भी मैं कर रही थी, ताकि जो मेरा इंच है वो भी लॉस हो, उसके साथ में फ़ैट भी लॉस हो, उसके साथ में वज़न भी कम हो, और तीनों चीज़ें मेरी साथ में हुई हैं। कल भी एक कमेंट था कि अभी भी आप 70 केजी की हो, तो मैं 70 केजी की नहीं हूँ, मैं 65 केजी की ही हूँ। बहुत सारी वीडियो में मैं अपना नाप दिखा रखी हूँ। मेरा वज़न अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि मेरे पेट का एरिया अभी भी है, तो इसकी वजह से मैं मोटी लगती हूँ। लेकिन मेरा मुंह छोटा हो गया, मेरा बाजू हर जगह छोटा है। चलिए वो छोड़िए, रेसिपी यहाँ पे शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं दलिया ली थी और उतना ही मैं मूंग दाल ली थी खड़ा वाला। उसके बाद प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची काट के मैं रेडी कर ली हूँ। कुकर में डाली हूँ मैं थोड़ा सा तेल, उसमें फिर मैं डाली हूँ जीरा और हींग। जीरा हींग का तड़का लगाना है। ये रात का मैं डिनर शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जो दलिया वगैरह था उसको मैं धो ली थी, उसको अच्छे से आप पानी से धो लीजिएगा। फिर इसमें मैं डाली हूँ लहसुन और प्याज, वो दोनों डाल दीजिए और अच्छे से इसको भून लीजिएगा। तड़का कभी भी बहुत ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कच्चा ही रहे, जो लोग वेट कम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं डाली हूँ टमाटर। टमाटर को अच्छे से गला लेना है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं जो तेल यूज़ करती हूँ ना, वो मूंगफली का तेल यूज़ करती हूँ। जैसे अगर मैं अपने वेट लॉस के लिए रेसिपी बनाती हूँ उस टाइम पे। फिर जब अच्छे से टमाटर गल जाए तो उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्का सा अमचूर पाउडर, ये सारा डाल के अच्छे से उसको भून लीजिए मसाला। यहाँ पे मैं डाली हूँ 100 ग्राम के करीब था सोया चंक्स।
जिसे मैं 1 से 1.5 घंटे पहले ही नॉर्मल पानी में मैं भिगो के रखी थी, तो ये अच्छे से फूल गया। इसे मैं फ्राई बिल्कुल भी नहीं की हूँ, सीधे इसका पानी निचोड़ के और मैं दलिया के अंदर डाल दी हूँ। थोड़ा सा सोयाबीन को भून लेना है मसाले के साथ। उसके बाद जो दलिया और मूंग दाल धो के रखी थी मैं, फिर वो डाल देना है। उसके बाद इसको भी चलाना है और बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मसाला भून गया उतना ही काफ़ी है। फिर इसको 1-2 मिनट इधर उधर चला लीजिए। फिर इसमें डाल दीजिए पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये दलिया मूंग दाल की खिचड़ी मैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत टेस्टी होती है। पेट भर के आप खाएंगे, आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, साथ में आपको प्रोटीन भी मिलेगा। जो मूंग दाल है उससे तो प्रोटीन मिल रहा है, उसके साथ में जो चंक्स है सोया चंक्स, उससे भी आपको प्रोटीन मिल जा रहा है। तो रात का डिनर ये बहुत अच्छा है। इसको आप हफ्ता 15 दिन, जब तक आपका जी नहीं उब जाता, इसको रोज़ आप अपने डिनर में शामिल करिए और पेट भर के खाइए। यहाँ पे दिखा रही थी मैं कि देखिए चना मूंग दाल अंकुरित हो गया है। अभी चना अंकुरित नहीं हुआ है, लेकिन मूंग दाल 1 दिन में ही अंकुरित हो गया। इसे मैं मॉर्निंग के टाइम पे ही भिगो के पानी से निकाली थी और अभी देखिए कितने अच्छे से ये अंकुरित हो गया। लेकिन 1-2 दिन में, 1 दिन में मतलब पूरे रात के अंदर चना भी अंकुरित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 से 3.5 कटोरी चावल था। फिर इसमें डाली हूँ 1 चम्मच मेथी दाना और थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना है उड़द की दाल। ये मैं बनाऊंगी कल इडली सांभर। वेट लॉस में आप दोपहर के टाइम या रात के डिनर के टाइम या मॉर्निंग के नाश्ते में किसी भी टाइम इडली सांभर या डोसा आप अपने डाइट में शामिल करिएगा। इसकी रेसिपी कल आएगी, अभी आज मैं भिगोई हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी खिचड़ी बन के रेडी हो गई है। आज का मेरा यही डिनर था। उसके बाद इसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता। अच्छे से मिलाइए और इसको चटनी के साथ एंजॉय करिए। लहसुन, मिर्ची और नमक, इन तीनों की चटनी आप लीजिए, इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा ना कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। और रोज़ ये दलिया की खिचड़ी आप खाने के लिए मतलब तैयार रहेंगे और इसको खाएंगे भी रोज़, कभी आपका मन नहीं उबेगा। फिर इसमें डाल देना है थोड़ा सा घी और इसके अंदर डालना है नींबू निचोड़ देना है। मैं घी नहीं खाती तो मैं घी नहीं डालती। और एक कमेंट आया था, दीदी आप पनीर नहीं खाती, तो नहीं जी मैं पनीर नहीं खाती, लेकिन आप लोगों के लिए पनीर की भी रेसिपी मैं लेके आऊँगी। लेकिन मैं पनीर नहीं खाती थी क्योंकि मेरा फैटी लीवर था जिस टाइम, उस टाइम पनीर हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। तो अभी भी मेरी आदत वही बन रखी है, तो मैं नहीं खाती हूँ। यहाँ पे मेरा डिनर रेडी हो गया था, अब मैं इसको खाऊंगी। और एक चीज़ और बताऊं कि शाम को 6 से 7 फिर से मैं आज लाइव आऊँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िएगा। कल तो बहुत कम लोग जुड़े थे, जितना कमेंट था, जितना मैसेज मेरे पास आ रहा था उसके अकॉर्डिंग बहुत कम लोग जुड़े थे। यहाँ पे देखिए खाना खाने के बाद मैं कर रही हूँ वॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी जो है बाबू मतलब हस्बैंड मेरे बाबू को भी खाना खिला ही रहे थे, उससे पहले मैं वॉक कर लेती हूँ। 2000 से 3000 स्टेप मैं चली थी। बेड टाइम पे फिर मैं अगेन जीरा अजवाइन का मेथी का पानी में ले रही हूँ। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।